40 years the Bible says God fed them. और 40 साल बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनको खिलाया। What was that? वो क्या था? God's grace. परमेश्वर का अनुग्रह। How do we maintain grace in our हम life? कैसे हमारे जीवन में वो अनुग्रह को बरकरार रखें? Number one, you maintain through obedience. और पहला आज्ञा को मानकर उसको हम रखें हमारे जीवन में। How do you maintain? कैसे हम बरकरार बोलो बाजू रखें? वाले को, परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस अनुग्रह को मेंटेन उस करेंगे। अनुग्रह को हम लेकर चलेंगे। इधर क्या है, एक दूसरे को सिखाने में सब लोग एक्सपर्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होने, चुप ना, तू तेरा ग्रेस के हिसाब से काम कर। डोंट क्वेश्चन somebody else's grace. और किसी के दूसरे के अनुग्रह पर सवाल मत करो। You don't know how that person is much more obedient than you. और आपको नहीं पता कि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी आज्ञाओं से मानने वाला बढ़कर उसने आज्ञा को माना है। Grace will be maintained when you obey the Lord. और अनुग्रह तब आपके जीवन में रहेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर बोलो बाजू वाले चलोगे। को, जब तू आज्ञा को मानेगा जब आप आज्ञा को मानोगे परमेश्वर का अनुग्रह बहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह बहेगा। हालेलुया। हालेलुया। 40 years 40 साल। क्यों ये लोग कुड़काने के बाद भी क्यों परमेश्वर ग्रेस दिखा रहा है? क्योंकि फिर भी वो लोग घूम रहे जंगल में, आज्ञा मान रहे, भले कुड़कुड़ा रहे, है ना। कई लोग आते हैं ना चर्च में कुड़कुड़ा के, आज जाना है, सुबह उठना है, फिर भी क्यों उनके जीवन में हम देखते हैं आ रहा है ना, और वो ड्रिप होएगा, बंद हो जाएगा एक दिन। यू ओबे फॉर ग्रेस। और आप आज्ञा को मानते हो अनुग्रह के लिए। What is necessary to maintain the grace of और God? क्या महत्वपूर्ण है कि जरूरी है परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में चलाने के लिए। Ephesians chapter 2 एफिसियों 2 verse 8 and 9. 8वां और 9वां वचन। क्योंकि हाँ। विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। For by grace, क्योंकि अनुग्रह से for by grace, अनुग्रह से for by grace, अनुग्रह ही से saved through faith. विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। तुम्हारा उद्धार कभी हुआ है? विश्वास के द्वारा। विश्वास से खाली उद्धार हुआ है क्या? विश्वास 1000 लोग करते हैं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। उद्धार के लिए क्या चाहिए? 2 important things. और 2 महत्वपूर्ण चीजें, Your faith आपका विश्वास and His grace. और उसका अनुग्रह। Hallelujah. हालेलुया। Your faith, आपका विश्वास, His grace. उसका अनुग्रह। Your faith, आपका विश्वास, His grace. उसका अनुग्रह। Then you will be saved. फिर आप उद्धार पाओगे। कोई नहीं बोल सकता है मैं चर्च में आया, मैं मेरे विश्वास के द्वारा उद्धार में आया। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो तेरा विश्वास भी नहीं होता तेरे साथ। His grace, our faith. उसका अनुग्रह हमारा विश्वास। हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं। किसकी ओर से नहीं है? किसकी ओर से नहीं है? खुद के एफर्ट से नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, गॉड मेरे को ब्लेस कर रहा है क्योंकि मैं ये करता हूं वो करता हूं। नॉनसेंस। मूर्खता। ओबीडियंस इन वन पार्ट एक भाग में आज्ञा को मानकर चलना, एंड हिज ग्रेस इज अनदर पार्ट। और उसका दूसरा भाग है परमेश्वर का अनुग्रह। इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। Many people say we do good we get good. और बहुत सारे लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं इसलिए मैं अच्छा मिलता है। बाइबल का वचन क्या कहता है? You don't read the word. आप वचन नहीं पढ़ते You हो। only read Psalms 23, 91, 101, 121, Proverbs 1, Proverbs 10, जहाँ पर पैसा प्रोटेक्शन हो उतना ही आता है, बराबर? You all don't read the word. आप वचन नहीं पढ़ते हो। Good works are like और अच्छे जो काम है किसके समान है? किसके समान है? Good works are like filthy rags. और My God. अच्छे काम जो है वो चिथड़ों के समान है। चिंदी के समान है, सुना चिंदी है? के समान। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? दान है। दान है। दूसरा एक्चुअली ट्रांसलेशन होना चाहिए भेंट है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से वो भेंट है। हाँ। और न कामों के कारण, ना कामों के किसके कारण, कामों के कारण? हमारे हमारे। कामों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर क्यों नहीं होने देता हमारे द्वारा उद्धार? नहीं तो हम बोलेंगे ये मेरे वजह से लॉर्ड में आया, बराबर ना? तेरे वजह से नहीं, उसका ग्रेस और इसका फेथ को एक साथ आके वो आया है। परमेश्वर का अनुग्रह और आपका विश्वास एक साथ आके वो उद्धार में आया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को पता है हम इसमें भी घमंड करेंगे। हाँ, आगे। और न कामों के कारण, हाँ। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ। क्योंकि
हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, किसके बनाए हुए हम लोग? किसने बनाया हमको? परमेश्वर ने। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है? वी शुड वॉक इन देम, लिखा है क्या? नहीं। क्यों बनाया परमेश्वर ने? व्हाई गॉड मेड अस? क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है? टू रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल, उसकी बुलावट के लिए हम उसको उत्तर दें, ताकि हम मसीह यीशु में उसके कामों को पूरा कर सके। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटेड। इसीलिए हम बनाए गए हैं। हाउ द ग्रेस वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। और अनुग्रह को हम कैसे आगे ले चले? नंबर 1, वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड। पहला चीज, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए नंबर हैं। 2, वॉक इन द प्लान ऑफ गॉड। दूसरा, परमेश्वर की योजनाओं में चलो। That's how you will carry his grace. और उसी प्रकार उसके अनुग्रह को हम लेकर चलते हैं। You know, if you walk in your own plan, अपनी खुद की योजनाओं पे अगर हम चलते you will हैं, not operate in the grace. आप अनुग्रह में नहीं चलोगे। But if you walk in God's plan, परमेश्वर की योजनाओं में चलोगे, you will operate in the grace of the Lord. आप परमेश्वर के अनुग्रह में कार्य करोगे। Amen. Amen. Someone declare from today. घोषित करो बोलो आज से, आज से आज से परमेश्वर तेरे परमेश्वर कामों को पूरा करूंगा। मेरे कामों को पूरा करूंगा। जहाँ तू बोले जहाँ तू बोले वहाँ पर चलूंगा, वहाँ पर चलूंगा, क्योंकि वहाँ पर अनुग्रह बहता है। अनुग्रह बहता है। You will fulfill the call of God. परमेश्वर की बुलावट को पूरा करोगे। That's how you maintain your grace. और उसी तरह आपके अनुग्रह को आप चलाए हाँ, हाँ। रखोगे। जिन्हें हाँ। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कभी से किया है? पहले से, कभी से किया है? पहले से। कितना पहले से? जब माँ के गर्भ में हम लोग थे, परमेश्वर ने ऑलरेडी लिखा है कि ये हमारा टास्क हमें पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। बिफोर इवन इन योर मदर्स वूम्ब, आपके माँ के गर्भ में आने से पहले गॉड ऑलरेडी हैज प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए है। डिपेंड्स नाउ, आर यू वॉकिंग इन दैट और प्लान? हम पर निर्भर करता है कि आप इस योजनाओं में चलते हो। थर्ड थिंग, हाउ यू मेंटेन ग्रेस? और तीसरा चीज, आप अनुग्रह को कैसे चलाए चलते हो? बाय योर कैरेक्टर। आपके चरित्र के टेल योर द्वारा। नेबर, तेरे चरित्र के द्वारा बाजू वाले से कहेंगे, आपके चरित्र के द्वारा अनुग्रह बहेगा। अनुग्रह बहेगा। हाउ यू बिहेव, आप जिस प्रकार से बर्ताव व्हाट करते इज योर हो, एटीट्यूड, आपका जो स्वभाव कैसा दैट विल है, डिसाइड हाउ मच ग्रेस विल कम अपॉन और यू। वो निर्णय लेगा कितना अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। द मोर यू आर हम्बल, जितना ज्यादा नम्र हो, व्हाट द स्क्रिप्चर सेज, वचन क्या कहता है? God resists the proud, और घमंडियों को परमेश्वर दुत्कारता but He है, gives grace to the humble. नम्र को वो अनुग्रह देता है। If you are humble today, अगर आज आप नम्र हो, God's grace is upon your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर If you are a है। prideful person, अगर आप अभिमानी घमंडी व्यक्ति हो, grace will be cancelled. अनुग्रह जो है वो आपके जीवन से निकाला Everything जाएगा। will be stopped. हर एक चीज रुक जाएगी। Maintaining your character. अपने चरित्र को बरकरार रखना। You know, I will just share and I will finish it. मैं कुछ बांटूंगा और हम समाप्त करेंगे। Last week I was speaking to a man of God. और पिछले हफ्ते में एक परमेश्वर के दास से बातें कर You know, we रहा were था। just talking. हम बातें कर रहे थे He was telling me what is impartation. और वो मुझसे कह रहा था कि इम्पार्टेशन क्या होता You know, है। many people want to heal, many people want to prophesy, many people want to move in the gifts of the Holy Spirit. और बहुत सारे लोगों को छंगाई करना है, भविष्यवाणी करना है, पवित्र आत्मा के वरदानों में चलना है। That is okay. Ka? वो सब अच्छी बात You know है। what is impartation? और इम्पार्टेशन का मतलब क्या Every है? Sunday when you come here, you are getting impartation. और हर इतवार जब आप यहाँ पर आते हो, परमेश्वर की ओर से कुछ लेना, यानी कि इम्पार्टेशन वो दिया The जाता Spirit है। of God is released and you are getting imparted. परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाती है और आप उसमें भरे जाते How many of हो। you believe that you are getting हम imparted? ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं ये बातों को? हेलो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ से खाली नहीं जाते, और लेके कुछ ना कितने कुछ लोग जाते हैं? विश्वास करते हैं खाली नहीं, कुछ ना कुछ हम लेकर जाते That is हैं। impartation. वो होता है परमेश्वर की ओर से दिया When you get जाना। imparted more and more, और ज्यादा जब भरते हो, you may also pray, you may also prophesy. आप भी प्रार्थना करोगे, आप भी भविष्यवाणी करोगे। Many people say prophecy is not a big thing. बहुत सारे लोग कहते हैं भविष्यवाणी कोई बड़ी बात नहीं Read the है। scripture. वचन पढ़ो। Prophecy comes out of the holy men of God. भविष्यवाणी पवित्र जन, पवित्र दास से बाहर निकल के आती है। Gift is one thing. वरदान एक चीज है। You might have the gift of prophecy, भविष्यवाणी का वरदान शायद हो सकता है, but you know you will not be able to maintain it. लेकिन उससे बरकरार नहीं रख You may have पाओगे। the gift of healing. चंगाई का वरदान You होगा may not be able to maintain that gift. और शायद वो वरदान को आप ऐसे बरकरार नहीं रखते होगे। क्यों मालूम है? जैसा वरदान आता है, घमंड आ जाता है. That God is using. कि वैसा घमंड रहता है कि परमेश्वर You मुझे might be a good संभालता है। worshipper, आप शायद अच्छे आराधक होंगे, but if you have the pride, लेकिन अगर वो घमंड है, परमेश्वर घमंड को खट 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 तोड़ के निकाल जाएगा.
you may become zero again. आप फिर से शून्य बन सकते हो, Why? Pride is entering. क्योंकि घमंड आपके अंदर आया है। The secret of maintaining grace is being humble in your character. और वो अनुग्रह को हमारे जीवन में रखने के लिए है, वो भेद यही है कि हम नम्र बने। The more God lifts you up, जितना ज्यादा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, the more you humble yourself down. उतना ही अपने आप को नम्र करो। Hallelujah. हालेलुया। The secret is character. और भेद एक चरित्र। So impartation is one thing. और परमेश्वर की ओर से दिया जाना वो एक अलग बात है। How will you maintain that impartation? और वो इम्पार्टेशन जो हुआ है उसको कैसे हम आगे लेकर चले। For example, you might worship, एक उदाहरण, आप शायद आराधना करते हो, but if your character is not right, if your mouth is not right, if your heart is not right, लेकिन अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मुंह सही नहीं है, हृदय सही नहीं है, the presence of the Lord will stop coming through your परमेश्वर worship. की उपस्थिति आपकी आराधक से वो आना बंद हो जाएगा। You know, you only sing and shout and dance and do whatever you want, but God's glory and presence is gone. आप चिल्लाओगे, नाचोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा वो चली गई है। Why? You have impartation, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इम्पार्टेशन but you है, don't have the character to maintain that impartation. लेकिन वो चरित्र नहीं है उस इम्पार्टेशन को रखने के लिए। You might prophesy, भविष्यवाणी कर सकते you might हो, heal, चंगाई भी कर सकते but हो, today you don't have that character to carry that ahead. लेकिन आपके पास वो चरित्र नहीं उससे आगे लेके जाने के लिए। And that's why many people, they come like soda bottle. और इसीलिए बहुत सारे लोग सोडा बोतल के समान आते हैं, Instantly famous crowd here and there. और बहुत ही जल्दी ऐसा फेमस और यहाँ वहाँ सब भीड़, But after few years, few months, कुछ साल कुछ महीने बाद, because no character, क्योंकि कोई चरित्र नहीं, everything comes down. हर एक चीज नीचे आ जाता है। Maintaining grace through your character. अपने चरित्र के द्वारा अपने अनुग्रह को मेंटेन करना। Abraham, 100 years, 100 साल, no child. कोई बच्चा नहीं, Through his character, maintained the grace. उसके चरित्र से उसने वो अनुग्रह को बनाए रखा। Didn't complain to God. परमेश्वर से कुड़कुड़ाया नहीं, Always humble before God. हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र रहना, He maintained his character. अपने चरित्र को बनाए रखा। What was the result? और वो फल क्या था? Sarah got pregnant. सारा जो है गर्भवती हुई। Hallelujah. हालेलुया। What about Moses? मूसा के साथ क्या हुआ? So many people are cribbing. और इतने सारे लोग कुड़कुड़ा रहे थे। He didn't even, crib. He was talking to God. वो परमेश्वर से बातचीत जरूर कर रहा He was था, a fearful man, और वो भयभीत वाला मनुष्य था, but never crossed his integrity. लेकिन अपनी खराई को कभी पार नहीं किया। Always with God. हमेशा परमेश्वर के साथ। What is the result? वो फल क्या था? God gave him 10 commandments. परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा को दिया। Paul, पौलुस, he was a persecutor. और वो जो है कलीसिया को सताने वाला था, But once he came to Christ, लेकिन जब वो मसीह में आया, what happened? क्या हुआ? He maintained his character. अपने चरित्र को बनाए रखा। 1/3 of New Testament is written by him. नए नियम का एक तत्वंश जो है उसने लिखा है। All depends on the character. और सब चीज चरित्र के ऊपर निर्भर करता Tell your है। neighbor, तेरे चरित्र पे आज वाले से कहा चरित्र पे परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। क्या फायदा तुम गिफ्टेड हो और तुम्हारा मुंह बराबर नहीं है, तुम्हारा व्यवहार बराबर नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर बराबर नहीं है, एटीट्यूड बराबर नहीं है लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, क्या फायदा वो गिफ्टिंग का? वो गिफ्टिंग विल बी अ लिमिटेड थिंग। और वो जो वरदान है वो थोड़े समय के लिए जो है ये होगा। कैरेक्टर, बी अ कैरेक्टर ऑफ गॉड, बी अ कैरेक्टर, मैन एंड वुमन ऑफ अ कैरेक्टर, एक स्त्री और पुरुष बनो एक चरित्र वाला, एंड देन सी हाउ गॉड और कैरीज फिर यू। देखोगे परमेश्वर कैसे आपको आगे ले जाएगा। आमेन।